हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। We request our Honorable Prime Minister to continue our studies in India. We all request our Prime Minister to continue our studies in India. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो यूक्रेन से पीड़ित जो छात्र हैं वो सभी यहाँ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ आयोजक हैं जो कि इस धरने को लीड कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मैं आरबी गुप्ता गुड़गांव से, और मेरा बेटा सेकेंड ईयर में इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ाई करता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे बहुत सपने हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, बहुत सारे जो प्रोफेशन होता है। तो हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। बच्चे क्वालिटी को देखते हुए हमने उनको एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन किया और हमने उनको वहाँ भेजा। तो सपने थे इसलिए हमने भेजा, बट हमें किसी को पता नहीं था कि अनफॉर्चुनेट वहाँ हो जाएगी, और जिस वजह से जो है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले तो मोदी जी का थैंक्स करूँगा कि ऑपरेशन गंगा चलाया, क्योंकि हम सारे पेरेंट्स का हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था जिस समय वहाँ पे बमबारी हो रही थी, राइट। तो इसलिए हमने जो है माय डियर फ्रेंड मोदी जी का जो धन्यवाद करना चाहते हैं, और ऑपरेशन गंगा के लिए, और सारे मिनिस्टर्स का। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, इसमें हमारे गाजियाबाद से थे, कौन थे वो, हरदीप पुरी साहब थे, यस, वीके सिंह साहब थे, हाँ जी, रिजिजू साहब थे, यस। तो ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं ये लोग वहाँ गए और सपोर्ट किया। तो फर्स्ट तो ये चीज़ें। दूसरी बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, अब बच्चे तो यहाँ आ तो गए हैं, बट उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मेडिकल, आपको पता है कि मेडिकल में जो है ऑनलाइन से हमेशा नहीं कर सकते हैं, उनको क्लिनिकल एक्सपोजर भी चाहिए। तो हम लोग मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारे बच्चों के लिए, ये सारे बच्चे फ्यूचर हैं देश के। और आपको पता है कि इंडिया में कितने डॉक्टर्स की कमी है। जब समय कोरोना आया था, कोविड आया था, उस समय हमने देखा था इस चीज़ को। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। बहुत सारे इनके सॉल्यूशंस हैं, अगर मोदी जी चाहें। मोदी जी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी मुमकिन है तो आपने अपने बच्चे बाहर क्यों भेजे? यस, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। और अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 85,000 सीट्स है और 16 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो सारे बच्चों को कहाँ अकोमोडेट कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए वहाँ पे परसेंटेज वाइज सेट किया गया है। और साथ दूसरी बात ये है, हमारे कई बच्चों के परसेंटेज नीट में बहुत अच्छे हैं, बट दिक्कत ये आती है फाइनेंशियल्स की, फंडिंग की बात आती है। क्योंकि यहाँ जो है प्राइवेट कॉलेजेस जो है, जिसमें आप बिलीव नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ है, 1.5 तक भी जाता है। तो सोच सकते हैं कि सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास इतना नहीं है कि हम इंडिया में करा सकते हैं। तो हमने अल्टरनेट सॉल्यूशन देखा। एमसीआई ने अप्रूव किया हुआ है, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। उसी कॉलेजेस के अंदर हमने एडमिशन दिलाया, ताकि वो एनएमसी से अप्रूव्ड कंपनी कॉलेजेस है, राइट। और तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे WHO में रेटिंग हाई है, वो यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज़ है, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे अभी आए हैं, उनका जिनका 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 1 साल हो चुका है, अब इनको अगर हम बोलें कि भाई अब आप कुछ नहीं करो और आप फिर से शुरुआत करो नए तरीके से, तो उनका 3 साल 4 साल कैरियर का खराब हो जाएगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन ढूंढे। हमारे हिसाब से जो हमने जो अब तक देखा है कि सॉल्यूशन एक तो ये हो सकती है, बहुत सारे न्यू प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस नए गवर्नमेंट के भी प्राइवेट भी बने हैं, जिसमें कि फर्स्ट ईयर की सिर्फ पढ़ाई हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, प्रोफेसर ऑलरेडी है, वहाँ अवेलेबल है। तो क्यों ना हम वहाँ थोड़े और सीट बढ़ा दिया जाए और सेकेंड ईयर से लेकर के 5 ईयर तक के सारे बच्चों को वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, तो उसमें हो जाएंगे। दूसरी सॉल्यूशन हो सकता है, मोदी जी कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन करे और ये जो 14-15 हज़ार बच्चे हैं, उन सबको बच्चों को वहाँ अकोमोडेट करे। तीसरी बात ये होती है कि जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर हम बात करें तो हर अप्रॉक्सीमेट 800 कॉलेजेस हैं और 15,000, 14,000, 15,000 बच्चे हैं। मीन्स हर कॉलेज में 10 से 15 सीट जो है उनको चाहिए। 10 से 15 सीट हर, अगर हम ईयर की बात करें तो एवरी ईयर में ज़्यादा जो है 2, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक में अगर हम बात करें तो 2 या 3 सीट उनको बढ़ाने की जरूरत है। 2-3 सीट हर कॉलेजेस में बढ़ा देंगे हर ईयर के लिए, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। मैम आपका बच्चा क्या? जी जी
मैम आप एक महिला हैं और एक माता भी हैं, तो माता होने के नाते कैसा लग रहा था जब आपका बेटा वहाँ था या बच्ची वहाँ थी यूक्रेन में और बमबारियां हो रही थी, लगातार सायरन की जो है सुनने में आ रहा था टीवी चैनल्स पे कि अब सायरन बजा, अब बमबारी हो रही है, अब लड़ाई चालू होने वाली है, तो कैसा मैम फील कर रही थी आप मेरी यहाँ बेटी तारास नेशनल यूनिवर्सिटी कीव में ही है और कीव के मिडिल ऑफ द सिटी में वो कॉलेज है, इनका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरी बच्ची थी। चारों तरफ से बमबारियाँ हो रही थी, मतलब कॉलेज के कैंपस के अंदर तो नहीं हुई पर बच्चों ने आग की लपटें देखी। और ऐसे में जब कीव में रात को 23 तारीख की रात को जब वहाँ पे अटैक हो गया रशियन आर्मी का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और बच्चे बंकर में रह रहे थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, राशन नहीं था, ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे एटीएम कार्ड्स, तो पैसे की भी कमी थी, खाने की भी कमी थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारे बच्चे जिंदा आ भी पाएंगे कि नहीं, एक इतनी निराशा थी हम सारे गार्जियंस के अंदर। और उस बीच में आशा की जो किरण दिखाई दी ना, वो मोदी सरकार ने दिखाई। और मैं भारत सरकार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे, मेरा ही नहीं, मेरी बेटी ही नहीं, और हमारे सारे बच्चे जो हमारे साथ हमारे भाई लोग खड़े हैं, ये सारे बच्चे इनके सबके सही सही सलामत वापस आए हैं, वो इंडिया गवर्नमेंट की वजह से ही आ पाए हैं। अगर सरकार प्रयास नहीं करती तो शायद हम पता नहीं बच्चों से मिल भी पाते कि नहीं। बहुत परेशान थे। अब सरकार जब ले ही आई है तो वो रास्ता भी निकाल सकती है, जैसा कि अभी गुप्ता सर ने बोला कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और मोदी है तो मुमकिन है। फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चे हाई स्कोर लेके आए, लेकिन चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस इतने ज़्यादा महंगे थे कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमें बच्चों को मजबूरी में भेजना पड़ा। कुछ सारे मांग बच्चे- आप रखती हैं सरकार से? सरकार से बस एक ही मांग है, मांग भी नहीं है, मेरी तो प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि जैसा कि उसने बहुत सारे, हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे असंभव काम को कर दिया है, जो लोग सोचते थे कि ऐसा हो पाएगा क्या, लेकिन हुआ है ऐसा क्योंकि मोदी जी ने चाहा और वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो मेरी बस सरकार से रिक्वेस्ट है मैडम। आप चाहती है कि 2024 में भी आपकी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से ऐसे बिल्कुल क्यों मैम, नहीं और आए? जरूर आएंगे वो। मैडम इतना हेल्प इतना कर रहा है। है सभी लोग को। मैं तेलंगाना से हूँ, तेलंगाना से हूँ। मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ। मेरा भैया इंतजार हो गया था, 1 ईयर में इंतजार हो गया था। मेरा भैया का बेटी 4th ईयर पढ़ रही है, 3 इयर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या है मैडम, अभी 4th ईयर में, उधर जाना नहीं, इधर आना नहीं है। अगर है वो प्रैक्टिकल करना बोले तो अभी उधर पूरा क्लोज हो गया। कहाँ जाके इतना दूर जाके वो लोग प्रैक्टिकल करेगा? वो लोग उधर जाके किधर प्रैक्टिकल करेगा? उधर तो अभी खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। अभी उधर गया तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत दिक्कत हो जाएगा मैडम। जो तेलंगाना गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ मैं, और मोदी जी को प्रणाम बोल रहा हूँ। सर, जो सभी लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। सर, कैसा भी करना है, कुछ भी करना है, हमारा बच्चा इधर ही पढ़ाना मैडम, वो ये हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम। बच्चे कहाँ हैं? आप हो, आ जाओ। यस, आ जाओ। आकाश, आप लोग भी इधर आ जाओ, बैक खड़े हो जाओ। यूक्रेन से आए हो ना आप लोग सारे? आप लोग यूक्रेन में रहे, आप लोगों ने पढ़ाई करी, क्या लगा कि भारत जैसा जो फील यहाँ पे स्वतंत्रता महसूस होती है, क्या वहाँ पे ऐसी स्वतंत्रता महसूस हुई, या फिर एक डर का बहुत ज़्यादा माहौल था तो आप काफ़ी डरे हुए थे? मैम, अपना देश तो अपना देश होता है, फिर भी लेकिन हम लोग की मजबूरी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर पढ़ने गए, क्योंकि यहाँ पर इजीली इतना एकोमोडेट हम लोग नहीं हो सकते हैं। फीस काफ़ी हाई है मैम, और रिजर्वेशंस के चलते मैम काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग को, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री होती है मैम, इसलिए तो हम लोग मैम सेफली रिटर्न हम लोग आ गए। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी का सर मैम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत रिक्वेस्ट करना चाहोगे कुछ? क्या यस मैम, हम लोग मैम कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी कर सकते हैं मैम, क्योंकि उन्होंने हर असंभव काम को पॉसिबल करके दिखाया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ पर आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए, और यही रिक्वेस्ट है मैम। आप कुछ कहना चाहोगे? जी सर, जी मैम, पहले तो मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को वहाँ से इतनी खतरनाक स्थिति से यहाँ पे लेके आए इंडिया। और बस हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग को प्लीज़ यहाँ एकोमोडेट किया जाए। मैं अंशुमान सुका, मैं खारकी में कैनेडियन से पढ़ने वाला हूँ, और मैं मोदी सर का बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि गंगा ऑपरेशन न्यूज़ उन्होंने चलाया। अगर ऐसी सुविधा होती, जैसे आप बाहर विदेश पढ़ने के लिए गए हैं, ऐसी सुविधा अगर भारत में मिल जाती तो शायद आप लोग नहीं जाते। तो यही चाह रहे हैं ना कि वैसी सुविधा आप लोगों को मिल जाए। जी, कभी नहीं जाते हम लोग अपने देश छोड़कर, क्योंकि अपना देश अपना ही होता नहीं होता है। तो हम मोदी जी से अब बहुत
निवेदन करते हैं कि हम लोग को यहीं पे कहीं एडजस्ट किया जाए। जी, हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम मेरी स्थिति ये थी कि जब मेरी बच्ची मुझसे बात करती थी फ़ोन पे, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो ये मेरी लास्ट बात हो उससे। तो वो जितने बार भी बात करती थी उतने बार मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम हम उससे बात भी कर पाएंगे कि नहीं। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ हुए थे। हम लोग क्या मेंटल ट्रॉमा बस से गुजर रहे थे, पर शायद इनके पेरेंट्स भी जितने बच्चे इधर खड़े हैं सबके ये सारे पेरेंट्स की यही बच्चे। हालत थी कि व्हेनेवर वी विल गेटिंग एनी फोन कॉल, तो हम उसका जैसे कोई वीडियो कॉल लेता था उसका स्क्रीन लेते थे कि नेक्स्ट टाइम कि पता पता नहीं नहीं है हम मेरी इससे बात लास्ट कर पाए या नहीं बात कर हो पाए। उस तो मेरी वो कौन बच्ची सा से। मेंटल किस लेवल का तो- मेंटल ट्रॉमा हम सारे पेरेंट्स ने भुगते हैं उस चीज के लिए। सारे अब तो सारे खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। खुश तो अब हैं तो क्योंकि खुश हैं। जान बची है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई डिसरप्टेड हुई है, तो अभी कहीं ना कहीं मन में कसक है कि सेकंड थॉट सरकार आ गया ये उनके चीज भी आने लग का। रहा है कि मोदी जी कंटिन्यू कर देंगे अब पढ़ाई। हम जी, होप वो इसलिए कर कर रहे उनके आदमी बहुत हैं। वो जो चाहते हैं वो हो जाता है मैम, आई वुड इसलिए। लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट मैम। मैम, कुछ स्टूडेंट्स की वजह से मैम हम लोग की पूरी यूक्रेन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को जज कर रहे हैं, लोग अभद्र बता रहे हैं और अनमैनर्ड बता रहे हैं। मैम ऐसा नहीं है, हम लोग मैम कुछ स्टूडेंट्स की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज करना गलत नहीं है। वी लव अवर कंट्री एंड वी लव अवर मदरलैंड टू मैम। ऐसा नहीं कि हम लोग अनमैनर्ड हैं या फिर मैम डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग मैम अनमैनर्ड या अभद्र नहीं है, आप लोग तो कुछ जज हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए मैं लोगों जरूर को। करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे चलता है, कई लोग ऐसे भाषा इस्तेमाल करते हैं कि जब गवर्नमेंट वहाँ से एम्बेसी इसका एडवाइजरी जारी कर रही थी, तो ये लोग मरने के लिए वहाँ रुके हुए थे। दे वर यूजिंग सो इस तरीके से डिरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चों के लेकिन एग्जाम उसमें से फैक्ट इसलिए ये था बचे मैडम थे। कि उनके 2-3 एडवाइजरी तक आए हैं जिसमें लिखे थे कि जिनका रुकना नॉन एसेंशियल हो वो जाएं। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आप चले जाओ। उधर यूनिवर्सिटी कह रही थी कि जो है आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो हम कैसे मान लें कि हमारा रुकना नॉन एसेंशियल है। फिर इवन इनका हमारे कौन एग्जाम होना था। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो उन्होंने भी मैम असेंबली में यही बात रिप्रेजेंट की थी कि डिलेमा की सिचुएशन थी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं कर रही थी और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मैम। जैसे कंडीशंस हम लोग फेस कर रहे थे उस कंडीशन में जो हम लोगों को सही लगा हम लोगों ने वैसा जजमेंट लिया मैम। तो हम लोग का 22 इतना- तारीख तक ऑफलाइन क्लासेस चली हैं और 23 तारीख को भी हम लोग क्लासेस ऑफलाइन किए हैं। हमारे 24 तक चल रहा था ऑफलाइन। जिस दिन उस दिन में हमारी ऑफलाइन क्लास थी, तो हाँ। हम इवानो फ्रैंकलिन देखिए हमारे साथ जो है लड़कियां भी हैं मौजूद। कैसा लगा आप लोगों को, कैसा फील हो रहा था वहाँ पे? एक डर का माहौल था यूक्रेन में। ऑब्वियसली डर जरूर था, क्योंकि जिस दिन हम लोग क्लास कर रहे थे उस दिन भी वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी। सो वी वर अटेंडिंग स्टिल क्लासेस, बट ठीक है हम लोग यहाँ पे वापस आए, हम लोग टाइम पर आ पाए, बच अपने गए। देश में आने से कैसा फील कर रही है? अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, बट हाँ बस वही है कि हम लोग हम लोगों ने अपने काफ़ी साल लगा दिए हैं। वी वांट टू कंटिन्यू आवर स्टडीज। मोदी जी से क्या बस कहना? हमें ये कि हमें पता है वो हमारा हमारी और कुछ साल हेल्प waste करेंगे। ना हो। वी वांट हिम टू हेल्प। हमारा और टाइम वेस्ट ना हो, हमारा स्टडी कंटिन्यू ही रहे, हमारा कोई और वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन में ही वैसे ही चले जाते हैं। जैसे हम सारे नीट क्वालिफाइड है तो उसी में टाइम चला जाता है, ऊपर से और यहाँ पे और टाइम वेस्ट होगा तो थर्ड फोर्थ ईयर वाले भी बच्चे हैं, हाँ। वो अपनी पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं। बस सर से श्री नरेंद्र मोदी जी से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि हमको प्लीज़ यहाँ एडजस्ट करें या और कोई ऑल्टरनेटिव निकालें। और मैम हमारे बच्चों को स्टिग्मेटाइज मत करें कि ये बच्चे नॉन क्वालिफाइड थे इसलिए वहाँ गए हैं। नहीं, इन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, लेकिन एडमिशन वाले बच्चों से हायर है, लेकिन Higher ड्यू टू रिजर्वेशन के कारण इनको वहाँ जाना इनसे कम फीस वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज में अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे तो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। उनसे ज़्यादा नंबर वाले ड्यू टू अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स उनको फॉरेन जाना पड़ा, लेकिन उनको इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं धक्का मारे स्टूडेंट्स हैं एंड दैट्स वाई दे वर इन यूक्रेन। तो अगर कुछ हो सके तो ये स्टिग्मा भी दूर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो ये कर रहे हैं उसके पीछे भी लोग कहते हैं कि नहीं कम नंबर वाले थे, हाउ शुड दे कैन बी एकोमोडेटेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है। जब सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी, रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो जब बच्चे कहीं इन्होंने ना- नीट क्वालिफाइड किया, इसमें कोई बना नीट क्वालिफाइड के नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो कट ऑफ नंबर था वो उन्होंने क्लियर कर लिया, तो अब क्यों उन्हें कह रहे हो कि नहीं आप क्वालिफाइड नहीं हो? दे हैव क्लियर्ड नीट क्वालिफिकेशन। नीट इज कंपल्सरी। मैं डॉक्टर बेदी, मेरा बेटा भी खारकिव यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में है, तो एंड उसके बहुत ही अच्छे स्कोर आए थे। हार्डली उसके 3-4 मार्क्स और होते तो वो यहाँ पर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाता। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुद खारकिव गया, मैंने यूनिवर्सिटी देखी, वो 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी जिसमें लेनिन की बॉडी एम्बाम हुई। आप मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों को यहीं पे किसी कॉलेज में जैसे कि गुप्ता जी ने कहा, रखी जाए इनकी इनकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी जाए। बाकी बातें तो मतलब इनको ऑन मेरिट दे विल कम्पीट एंड दे विल हेल्प द कंट्री। इंडिया का जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वैसे ही कम है,
तो इससे 20,000 डॉक्टर आपको और मिल जाते हैं।